वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने जैसे काफ़ी दिनों बाद वीडियोस बनाई, तो इसका ये था कि मैं ये देख रही थी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऐसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए हम PYQ सबसे बेस्ट सोर्स होता है। तो अब हमें PYQs करेंगे। आज है टॉपिक हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इसमें पहला PYQ अगर हम देखें, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड डाइट को क्या दिखाता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट के अगर हम याद रखें तो 7 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर, कार्ब्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर। ओके, अब इसमें जैसे मोस्टली चीज़ें तो पता है, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर, ये हमने सुना होता है। तो जो हमने नहीं सुना वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, अगर थोड़ा न्यू टर्म है तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमें प्लांट्स में मिलते हैं, जो कि हमें काफ़ी डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को। तो अगर हम यहाँ पे चले तो इसमें जैसे देख, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली ज़्यादा भी इसी में है, ज़्यादा इन द सेंस वो 7 के आसपास वाला जो नंबर है। फाइटोप्रोटीन्स के अलावा बाकी सब में कम है, तो सारे इसी में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चले, व्हाट इज़ स्टिकी मोसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ये ना एक मैस्कोट था, सिंपल है ये, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, उस टाइम का करंट अफेयर रहा है। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन में चले, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डार्कर द स्किन द मोर सनलाइट वन नीड्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी एज अ फेयर स्किन्ड पर्सन। ये कहने का चाह रहे कि डार्कर जितनी स्किन होती है ना, उतना ही ज़्यादा सनलाइट चाहिए होता है। मतलब अगर एक फेयर पर्सन है और एक डार्क स्किन पर्सन है, ठीक है, तो जो डार्क स्किन है ना, उसको जो सनलाइट है ना वो ज़्यादा चाहिएगी। जितना इसका 2 में हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इसका 4 में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जो मेलानिन होता है ना, जो कि डार्कर स्किन टोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये नेचुरल सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है बॉडी में, जिसकी वजह से कि जो विटामिन डी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से उसको फिर वही सनलाइट, मतलब सनलाइट का मेन काम ही होता है, विटामिन डी के लिए काम आता है वो, तो वो चीज़ें उसको और ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। सनस्क्रीन कवर्ड स्किन डज नॉट हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस इवन सेम वो नेचुरल सनस्क्रीन। डार्क स्किन क्यों है? डार्क स्किन है मेलानिन के कारण, एंड मेलानिन से क्या आएगा, मेलानिन हो जाता है एक नेचुरल सनस्क्रीन। तो इन बोथ केसेस ये क्या करता है, सनस्क्रीन क्या होता है पता, कहते हैं ना कि धूप में जाओ तो लगा के जाना चाहिए, वो विटामिन डी को नहीं होने देता। तो ये बोथ ही स्टेटमेंट्स ट्रू है यहाँ पे। अब हम चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के क्लोटिंग, इसको थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो, क्लोटिंग कुछ ऐसे, मतलब स्पेलिंग थोड़ा अलग करके बेसिकली याद ही करना होता है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा विटामिन के बारे में जान लेते हैं हम। अब जो विटामिन है ना, वो होते हैं 2 टाइप के, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। इन चीज़ों पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फैट सोल्यूबल याद रख लो ADEK, वाटर सोल्यूबल B1 B2 ये सब, ठीक है, B एंड C। बट इन दोनों में भी जो ज़्यादा हाईली सोल्यूबल होता है ना, वो C है, मतलब जो वाटर सोल्यूबिलिटी के लिए ज़्यादा एक्सट्रीमली फेमस है, ये हाईली सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल। तो अब इन सब का जैसे पर्पस होता है, फैट सोल्यूबल है ADEK। अब इसको कैसे याद रखोगे, फॉर एग्जांपल ऐसे याद रख सकते हो, एक, मतलब रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो अपना, एक, ये तो तीनों याद हो ही जाएंगे, D। या फिर इसको ऐसे याद रख लो कि B और C को याद रख लो कि वो वाटर सोल्यूबल है, उसके अलावा बाकी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा ऐसे बोलोगे ना ADEK, ये राइमिंग से याद रह जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे हर एक का केमिकल नेम होता है, रेटिनोइक एसिड, इनका भी ऐसे हर एक का, और हर एक के कारण, हर एक की डेफिशिएंसी से कोई डिजीज़ होती है, जैसे कुछ बहुत जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि D की कमी से होता है रिकेट्स, ए होता है रेटिना आइज़ में होता है, इससे थोड़ा याद रखो, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह के लिए होता है। और ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियो का मतलब बोन्स से रिलेटेड होता है,
ई के से क्लोटिंग वाला तुम्हें याद रखना ही रखना है, ये तो भी हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट है B1 B2 B3, इसमें जैसे B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, B11 को भी फोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा B4 जो है वो रिकग्नाइज्ड नहीं है, अगर तुम्हें याद रखना हो तो ये कोई रिकग्नाइज्ड में नहीं आता है अभी। अब C जो होता है इसके कारण ये ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं वो होता है इनसे, ऐसे कुछ तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आएगा भाई, जितना क्वेश्चंस लगाओगे, जितना याद रखने की कोशिश करोगे उतना याद होएगा। तो अब इन से विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे अगर हम जो बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे वो यहाँ आ गई, उन्हीं के बारे में ये है इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कम फ्रॉम बी कैरेटिन। बी कैरेटिन यानी कि बीटा कैरेटिन, इसको बीटा कैरेटिन कहते हैं, बीटा कैरेटिन, ठीक है। अब विटामिन ए ये क्या होता है, इसका होता है कि जो भी बीटा कैरेटिन है ना वो एक रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है, पर्टिकुलरली कैरेट्स, ठीक है। ये रेटिना के लिए अच्छा, तो कहते भी ना कि गाजर खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए, आँख अच्छी रहती है, वो यही कारण है इन सब का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से बैलेंस डाइट पे, बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली, अभी नहीं देख के तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बट जैसे बैलेंस डाइट को एक तो मैंने वो बताया था कि 7 कंपोनेंट्स होते हैं, बट उसको ना फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें लाइक वाटर का एक्सक्लूड करके बाकी सब की बात हो रही है। तो सबसे पहले कार्ब्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, माइक्रो कैसे याद रखोगे, स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रोस्कोप से हम किन चीज़ों को देखते हैं जो छोटी होती है, तो इसे स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, व्हाटएवर। अब इसके बाद जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे फाइबर्स पे हटा दी से, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। अब जो कार्ब्स और लिपिड्स और फैट है ना, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, जैसे कार्ब्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसको कैसे याद रख, स्पेलिंग बड़ी तो ज़्यादा अमाउंट, लाइक 60% ये चाहिए, 20 ये एंड 20 ये, ठीक है। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करें तो जो माइक्रो है वो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। अब इसको थोड़ा फर्दर कैसे देखा जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स है मैक्रो, माइक्रो मैंने बता दिया, विटामिन्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, क्या था ADEK, ऐसे याद रख सकते हो। फिर A एक और डोन ऐसे D से, मतलब तुम अपना बना सकते हो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें याद रखने के लिए। मिनरल्स भी मैक्रो मिनरल्स सेम, माइक्रो स्मॉलर क्वांटिटी में, मैक्रो थोड़ा इससे लार्जर में, ऐसे कंपैरिजन में। अब इनको ये देख लो थोड़ा। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में फिर से अगर इनकी डिवीजन करें तो मैक्रो, माइक्रो में मिनरल्स, विटामिन्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ये मैंने याद कराई दी ADEK। तो फिर एक डोन, वाटर सोल्यूबल B एंड C, ठीक है। B के काफ़ी वेरिएंट्स हैं। फैट भी 2 टाइप के होते हैं, सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड की वजह से जैसे तुम जितना डिटेल में जाते हो ना एक कॉन्सेप्ट वो उतना ही डिटेल में आ जाएगा। पॉलीसेचूरेटेड, मोनो अनसेचूरेटेड, प्रोटीन्स, कंप्लीट प्रोटीन्स, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स का भी, जैसे एक तो ये डिवीज़न होती है, ये थोड़ी इनकी टर्म्स होगी साइंटिफिक टर्म्स, और इसको अगर हम एक सिंपलर डिवीज़न के लिए तो ये ऐसे देख सकते हैं कि फैट, सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड, ठीक है। अब हेल्दियर देन सेचूरेटेड, जो अनसेचूरेटेड वाले होते हैं ना वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं, ठीक है। अब अगर हम चले जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का, वहाँ वो सेकेराइड वाली जो वो थी वो डिवीज़न थी। यहाँ पे अगर देखें हम शुगर एंड स्टार्च, इसमें भी शुगर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। फाइबर, मिनरल्स, ये सब मैंने बता दिया, इसको तुम पोस्ट करके देख लेना थोड़ा कि क्या होता है, जैसे कि फाउंड कहाँ किया जाता है, इनका काम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और इस चीज़ के डिटेल में जाए तो तुम जितना देखोगे, जैसे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं उनको। जैसे मैंने शुगर और स्टार्च बता दिया, ऐसे इनको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ऐसे अलग अलग डिवीज़न है, मतलब हर एक चीज़ के बेसिस पे एक अलग डिवीज़न, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस अपने घूम फिर के सारा देख ताकि ये है कि बैलेंस डाइट शुड हैव, मैंने तुम्हें बताया कि बड़ा अक्षर ज़्यादा,
कार्बोहाइड्रेट्स कम नहीं। अब जैसे इसको देखो 111 ये क्या है, ये 60% है बेसिकली, ये 20% है 1 मतलब, ठीक है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स गलत, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, इसमें भी कम है, तो इस पे हम टिक मार्क करेंगे और ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए ना इस चीज़ को याद कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन यानी कि वाटर सोल्यूबल की बात है, इनडायरेक्टली ऐसी की बात है। अब जैसे देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, वैसे तो यूपीएससी को दोनों नहीं देने चाहिए थे, बट ठीक है दिए हैं तो भी हम विटामिन सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मोर अप्रोप्रिएटली अगर हम देखें ना यूपीएससी में थोड़ा ब्रॉडर मतलब शॉर्ट वाला लेके चलना होता है, तो विटामिन सी ज़्यादा मोर सोल्यूबल है, तो ये वाला लेके चलेंगे। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वाटर सोल्यूबल है, ABCD ये ऑप्शंस की बात की हुई है, और जैसा कि हमने याद किया है 1 2, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये तो सबको पता होता है कि सन, सूरज में जाके अभी हमने वो मेलानिन वाला क्वेश्चन भी किया था। सिट्रस फ्रूट से सी विटामिन मिलता है, इसको सी और सी याद करके कर सकते हैं। वेजिटेबल से के से मैंने क्या याद किया था, क्लोटिंग। अब सी इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए जो चीज़ें ऐसी होंगी ना जो अलग से, उनको थोड़ा लिख लो, बार बार देख लो। गोल्डन राइस डेवलप्ड थ्रू ट्रांसजेनिक अप्रोच इज़ एनरिच्ड विद विटामिन ए का कंटेंट। ये चीज़ होती है याद करने की कि कोई सा विटामिन कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, सब ऐसे अलग से टेबल होते हैं, वो देख लेना। फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे ये किया था ना, पोज करने के लिए बोला, इसमें है जैसे कि फाउंड कहाँ होता है, मिल्क और चीज़ में हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, फाइबर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिल रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे मिल जाएगा तुम्हें भी। गोल्डन राइस डेवलप्ड थ्रू ट्रांसजेनिक अप्रोच विटामिन ए। अब इसमें भी क्या होता है कि वही सेम जो मैं तुम्हें बता रही थी कि बेटा कैरोटीन होता है उसी का, जो कि प्रीकर्सर वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें हिंदी समझ आनी हो तो प्रीकर्सर का मतलब था कि बेटा कैरोटीन को फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं ताकि बॉडी कन्वर्जन प्रोसेस जो होते हैं ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इससे क्या होता है कि वो जो हमारी बॉडी है ना उसको यूज़ कर पाए, उसका प्रॉपर यूज़ कर पाए, उस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। पहले बेटा कैरोटीन होता है, उससे विटामिन ए को फिर हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। अब थर्ड ये क्वेश्चन अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इस चीज़ पे ना हमेशा ध्यान देना है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है कि जो नॉट करेक्ट है ना, अगर तुम्हें आंसर पता है, जैसे अब हमने देख लिया कि ये वाला आंसर है कि सीरियल्स आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसके अलावा जो बची हुई तीनों है ना ये ट्रू है, तो इनको याद कर लो कि पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स, पल्सेस प्रोटीन्स में, मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, वेजिटेबल। अब यूँ मत सोचना कि मिल्क वहाँ मैंने फाइबर बताया तो और यहाँ कुछ बताया, इसका ये होता है कि ना जो एक चीज़ है उससे एक चीज़ तो नहीं मिलती, अलग अलग विटामिन ए भी है मिल्क में अभी हमने देखा कि मिल्क मिनरल्स भी है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें मिल जाती है, इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। सीरियल्स आर वेरी पुअर सोर्स, वेजिटेबल्स आर रिच ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब अगर हम इन चीज़ों को देखें तो सीरियल्स जो होते हैं ना, सीरियल्स क्या होंगे, वीट, राइस, कॉर्न, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब दोबारा वही सेम रिपीट हो गया, तो द विटामिन विच इज़ वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड, इन्होंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया, तो विटामिन सी देखो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है गुआवा। कुछ चीज़ें तुम्हें ऐसे क्वेश्चन से याद हो जाएंगी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप ये बताना कि कुछ चेंज करना चाहिए या जो भी तुम्हारे सजेशंस हो उनको कमेंट बॉक्स में बताना। ओके बाय।